दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड प्लांट यील्डिंग एडिबल एंड इसेंशियल ऑयल शुगर स्टार्च एंड फाइबर से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखेगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ए कल्टीवेटेड प्लांट हुज सीड एपिडर्मिस प्रोड्यूसेस एबंडेंट सेलुलोज हेयर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फाइन क्वालिटी पेपर इज। तो कहने का मतलब ये है कि एक कल्टीवेटेड पौधा है, यानी कि एक खेती किया गया पौधा है जिसके बीज के एपिडर्मिस से हमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज, बाल और साथ ही साथ इसका यूज़ कपड़ा उद्योग में और बढ़िया गुणवत्ता वाले कागज़ बनाने में किया जाता है। तो ये सभी क्वालिटी इन पौधे में है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सा पौधा है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैनाबिस सटाइवा, दूसरा है गॉसिपियम हर्बेरियम, तीसरा है लाइनम यूजिटेटिसम और लास्ट है सलमारिना मालबारिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है गॉसिपियम हर्बेरियम, जिसे कॉमनली हम कॉटन या रुई के नाम से जानते हैं। तो ये एक ऐसा कल्टीवेटेड पौधा है जिसके बीज से हमें सेलुलोज, बाल, साथ ही साथ इसका यूज कपड़ा उद्योग में और बढ़िया गुणवत्ता वाले कागज बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस फाइबर एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा ऐसा समूह है जो कि हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इससे रेशे का उत्पादन किया जाता है। तो जब भी रेशे की बात आए तो आप याद रखिएगा कि उसमें गॉसिपियम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में ही आपको गॉसिपियम है। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है गॉसिपियम, हिबिस्कस और क्रोटोलेरिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जूट हमें किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टेम ऑफ कार्कोरस स्पीसीज। तो आपको बता दें कि जो कार्कोरस स्पीसीज है जिसे हम जूट कहते हैं, ठीक है, तो ये है जूट के पौधे के तने के सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग फाइबर्स ऑफ कॉटन सीड आर नोन एज, यानी कि कपास के बीज के जो लंबे रेशे हैं वो क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कॉयर, दूसरा है फज, तीसरा है लिंट और चौथा है फ्लैक्स। तो आपको बता दें कि कपास के बीज के जो लंबे रेशे होते हैं उसे हम कहते हैं लिंट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फाइबर एसोसिएटेड विथ फ्लोएम आर नोन एज, यानी कि फ्लोएम से जुड़ा हुआ जो फाइबर होता है वो कहलाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हार्ड फाइबर, दूसरा है वुड फाइबर, तीसरा है बास्ट फाइबर और लास्ट है सरफेस फाइबर। तो आपको बता दें कि फ्लोएम से जुड़े हुए फाइबर को हम बोलते हैं बास्ट फाइबर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉइल ऑफ कॉमर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट। तो आपको बता दें जो नारियल है, नारियल की जो जटाएँ होती हैं उसको हम बोलते हैं कॉयर, ठीक है। तो ये कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ये कॉयर है यह कोकोनट के किस भाग से प्राप्त होता है। यहाँ पर कॉइल लिखा है लेकिन स्पेलिंग होगी COIR। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मीजोकार्प। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यील्ड सन हेम्प। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस पौधे से हमें सनहेम्प या फिर कह सकते हैं सनई, सनहेम्प को हम सनई कहते हैं, ठीक है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप सनई के बारे में जानते होंगे। तो आपको बताना है कि सनई किससे प्राप्त होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, पहला है कैनाबिस यानी कि भांग, दूसरा है क्रोटेलेरिया, तीसरा है कॉर्कोरस और लास्ट है हिबिस्कस। तो सनहेम्प हमें प्राप्त होता है क्रोटोलेरिया जंसिया से। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, कॉटन इज ए, यानी कि कपास है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सरफेस फाइबर, दूसरा है हार्ड फाइबर, तीसरा है बास्ट फाइबर और लास्ट है स्टेम फाइबर। तो आपको बता दें कि जो कपास है यह एक प्रकार का सरफेस फाइबर है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इंडिया फ्लैक्स इज कल्टिवेटेड इन, यानी कि भारत में जो सन की खेती होती है
वो कहाँ पर होती है? आपके 4 ऑप्शन है, पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है केरला, तीसरा है मध्य प्रदेश और लास्ट है आसाम। तो आपको बता दें कि सन की खेती होती है मध्य प्रदेश में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है रोसेला हेम्प इज़ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि रोसेला हेम्प नामक जो फाइबर है वह किससे प्राप्त होता है? तो रोसेला हेम्प जो है वो प्राप्त होता है हिबिस्कस सबडासिफा से, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यील्ड ए ब्रश फाइबर, यानी कि निम्नलिखित में से किस पौधे से ब्रश फाइबर प्राप्त होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉर्गम वल्गेर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट इंडियन सेकेंड ट्रीटिसेस ऑन मेडिसिनल प्लांट, यानी कि औषधि पौधों का जो सबसे पहला भारतीय ग्रंथ है जो दूसरा वाला वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है द मेडिसिनली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जिजिम्बर ऑफिसिड, यानी कि जिजिम्बर ऑफिसिड का औषधि रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो पौधा है एक है जिजिम्बर ऑफिसिड, तो इसका कौन सा भाग हम औषधि के रूप में यूज़ करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है राइजोम। क्वेश्चन नंबर 22 है द रूट ऑफ आइपोमिया बटाटा आर, तो आपको बताना है कि आइपोमिया बटाटा, जिसे हम स्वीट पोटैटो या फिर कह सकते हैं शकरकंद के नाम से जानते हैं, तो इसकी जड़ें कैसी होती हैं? तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है लेग्जेटिव। अगला क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट आर यूज टू क्योर मैडनेस, यानी कि पागलपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किन पौधों की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिजिटेरिया पुरपुरिया, दूसरा है एट्रोपस बेलाडोना, तीसरा है बैरिंगटनिया एक्यूटुंगला और लास्ट है सेटेनेला एशियाटिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है सेटेनेला एशियाटिका। अगला क्वेश्चन है द प्लांट एक्सटेंसिवली यूज टू द प्रिपरेशन ऑफ कफ सिरप इज, यानी कि खांसी की दवाई बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला कौन सा पौधा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है एडाथोडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है द जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, यानी कि जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यील्ड ए फिलिंग फाइबर, यानी कि इनमें से किस पौधे से फिलिंग फाइबर मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है कोचलोस्पर्मम रिलीजियोसम। क्वेश्चन नंबर 14 है ए हार्ड टेक्सटाइल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीफ ऑफ, तो आपको बताना है कि किन पौधे की पत्तियों से हार्ड टेक्सटाइल फाइबर प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है एरियंथस मुंजा। राइट साइड के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कि 24 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है द एल्कलॉइड्स हायोस्केमीन इज प्रेजेंट इन, तो आपको बताना है कि एक एल्कलॉइड्स है हायोस्केमीन, तो यह इन में से किस में प्राप्त होगा? ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीनों ऑप्शन ही जो है तीनों से ये एल्कलॉइड्स मिलता है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26 है मेडिसिनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइलोफोरा इज, यानी कि टाइलोफोरा पौधे का अगर देखा जाए मेडिसिनली कौन सा पार्ट यूज़ होता है? तो आपको बताएं कि टाइलोफोरा की दवाओं के रूप में यूज़ होने वाला जो पार्ट है वो है इसकी पत्तियां, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है लीव्स। क्वेश्चन नंबर 27 है द जूस ऑफ द लीव्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्योर्स रेक्टल फिशर, यानी कि निम्नलिखित पौधों की पत्तियों के रस का यूज़ मलाशय की दरारों को ठीक करने में किया जाता है। पहला ऑप्शन है धतूरा स्ट्रोमोमियम, दूसरा है एलोए बार्बेरेंसिस यानी कि मुसब्बर, तीसरा है मार्बोरियम वाल्गेयर और लास्ट है ओसिमम बेसिलिकम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है एलोए यानी कि मुसब्बर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि एक केमिकल है एक एल्कलॉइड्स है मॉर्फिन, यह किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पेपरवर ऑफिसिनेरम, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है ए हेलुसिनोजेनिक ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि भ्रम में डालने वाली दवाएं इनमें से किससे प्राप्त
होती हैं, यानी कि इन दवाओं को अगर हम यूज़ कर लें तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कैनबिस सटाइवा, जिसे हम गांजा के नाम से जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो आप सभी जानते हैं हेरोइन के बारे में। तो पूछ रहा है कि हेरोइन किससे प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पॉपी, दूसरा है टोबैको, तीसरा है धतूरा और लास्ट है कैनाबिस। तो हेरोइन प्राप्त होता है ओपियम पॉपी से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला है रिस्परीन ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जो रिस्परीन ड्रग है वो किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है सर्पगंधा से, जिसका वैज्ञानिक नाम है राउल्फिया सर्पेंटाइना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है ड्रग फ्रॉम द रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्योर्स मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि कौन से पौधे की जड़ों का यूज़ करके हम जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको दूर करते हैं। तो जो सर्पगंधा है यानी कि जो राल्फिया है, इसके जड़ों का यूज़ करके जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको ठीक करने में किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पेपरवर सोमनीफेरम। तो आपको बता दें कि पेपरवर सोमनीफेरम से एक प्राप्त होने वाला केमिकल है ओपियम। तो यह पेपरवर सोमनीफेरम के किस पार्ट से प्राप्त होता है। तो आपको बता दें इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है यंग फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 29 है कार्बोनेटिव फ्रूट्स आर प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग प्लांट। तो कार्बोनेटिव फ्रूट्स का मतलब है वायुनाशी, एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमें गर्मी प्रदान भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसमें से सभी ऐसे हैं जो कि कार्बोनेटिव फ्रूट्स हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30 है हसीस इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो हसीस एक ड्रग है जिसे हम चरस के नाम से जानते हैं। तो ये किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है कैनाबिस सटाइवा से, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच मैरिजुना इज ऑब्टेन। तो आपको बता दें कि मैरिजुना हम गांजा को ही कहते हैं, यानी कि कैनाबिस को ही कहते हैं। तो आपको बताना है कि मैरिजुना किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है उसकी जो यंग टहनियाँ है, यानी कि यंग ट्विंग्स है, उससे प्राप्त होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का MCQ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।